पावन पुण्य सवेरा, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में। हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने हर
अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करेंगे। मैं जगमगाती ज्योति, ज्ञान सूर्य के ज्ञान से जगमगा रही हूँ। ज्ञान सूर्य के ज्ञान से स्वयं में भरपूर खुशी अनुभव करती हूँ। उड़ता पंछी बन चुकी, बाबा सामने बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति आंटी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? बाबा कहते हैं हमने नए विश्व का मालिक बनना है, गुलगुल बनना है बाप समान। नए विश्व का मालिक बनने के लिए गुलगुल बनना पड़ेगा। और कोई कुछ बोलना चाहते? ऊंच पद पाना है। ऊंच पद पाना है। विश्व का मालिक बनेंगे माना ऊंच पद पाएंगे, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे सत्य। हाँ, पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। हाँ जी, तो कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। हमारी पढ़ाई और दूसरी पढ़ाई में क्या अंतर है? वो पढ़ाई का समय निश्चित होता है फॉर स्पेसिफिक टाइम। हमारी पढ़ाई तो जीवन भर चलती है। चलती है। हमारी पढ़ाई में छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। और हमारी पढ़ाई सबके लिए एक समान होती है। कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं है, बच्चे से लेके कोई भी बूढ़ा भी पढ़ सकता है। भगवान पढ़ाते हैं और बाकी
शरीर तो फिर बाकी तो इंसान पढ़ाते हैं, अल्पकाल की है और हमारी 21 जन्मों की है। 21 जन्मों की। पूरे कल्प की है समझो। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस और है, दीदी आपने बताया एक्यूरेट है, पर और भी बाबा की पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, पर उस पढ़ाई से विश्व के मालिक नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। और इस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो अंदर खुशी रहती है, हल्के होते हैं। उस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो थक जाते हैं, भारी हो जाते हैं। इस पढ़ाई का एक सेंटेंस भी मुझे बिल्कुल भारीपन से, नीचे की स्थिति से ऊपर उड़ा देता है। खुशी खुशी आ जाती है। कैसे खुशी आ जाती थकान दूर हो जाती। है? क्योंकि समझ आ जाती है, पता चल जाता है क्या करना है। नहीं तो आज की दुनिया में किसी से भी पूछे, कहते हैं आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद ऑल दिस। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता। सो सबसे बड़ी बात क्या है, ये पढ़ाई पढ़ते हुए भी खुशी, और फिर सदा की खुशी। बेहद की खुशी। एक्चुअली जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सारे विश्व को ऊंचा उठाने के लिए, सारे विश्व को ऊंचा उठाने के लिए। और वो वाली पढ़ाई होती है, वो सिर्फ इस जीवन में तुम पढ़ पाते हो, लेकिन इसमें 21 जन्मों का वर्ष है। 21 जन्मों का। तो इसका भी अगर नहीं किया हुआ है, शायद हमने किया हो पहले, मुझे नहीं याद नहीं है, पर नहीं किया इसका मनन चिंतन तो जरूर करना। दीदी एक और बात है, इस पढ़ाई में इस पढ़ाई में पैसा नहीं लगता, उस पढ़ाई में पैसा लगता है। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। Also, that padhai is only for yourself. This is for the betterment of the whole द world. एंटायर वर्ल्ड, एब्सोल्युटली। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और बताओ, और क्या बोला पापा? तो ये होमवर्क का हो गया, वो पढ़ाई, ये पढ़ाई। बाबा ने बोला जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है ना। तो माना इस पढ़ाई को पढ़ते रहना, मतलब क्या हुआ? पढ़ते रहने का मतलब क्या हुआ? अब हमारे को पता है 1100 तो हमारे पास अव्यक्त वाणी है, 5 साल की साकार वाणी है, सारी पढ़ ली, रट गई। अब पढ़ाई मतलब कि चिंतन नहीं। करते रहना। चिंतन करते रहना। जब तक यूज नहीं किया और बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि हर बार पढ़ेंगे तो एक नया पॉइंट जरूर मिलता है। ये भी बात है। और एक और You बात have है, to bring them into practical use. प्रैक्टिकल यूज, अभ्यास Otherwise, करना। what's the point of just reading? अब हमने अभ्यास भी कर लिया। इस पढ़ाई की एक बात और अगर हम देखें, हमने अभ्यास कर लिया, काफी अभ्यास कर लिया, लगता है माहिर हो गए, पर हम अगर 100% बन जाते हैं ना, तो हम यहाँ रह नहीं सकते। क्योंकि ये दुनिया उस लायक नहीं है। ये दुनिया उस लायक नहीं है। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं, मतलब हमने अभी तक वो पूरा नहीं किया पढ़ाई को, इसीलिए बाबा ऑलवेज स्कोप फॉर मोर। देयर इज ऑलवेज स्कोप। स्कोप फॉर मोर। जब स्कोप फॉर मोर फिनिश हो जाएगा तो हम ये शरीर छोड़ दें। तो इसलिए बाबा कहता है अंत तक करते रहना है। और फिर उस, हाँ जी, हाँ जी रेणु भाई, इसी ज्ञान की गहराई जो है, पर समझ आना, मतलब उसको जब हम यूज करते हैं तो बहुत सारी रियलाइजेशंस होती है। कभी लगता है गुस्सा छूट गया, फिर सडनली किसी दिन आ जाता है, पता भी नहीं चलता, फिर रियलाइज होता है अभी तो पूरा नहीं छूटा। ये बात है इसकी। जब तक वो अंत तक माइन्यूटली नहीं जाता, महीन तरीके से नहीं जाता, क्योंकि जो बाबा बोलता है हम बहुत सी सोने की जंजीरों में फंसे हुए। सोने की जंजीरें मतलब जिनको रियलाइज नहीं करते, सोचते हैं ये अच्छा है, पता नहीं होता। किसी चीज को हम सोच लेते हैं ये तो मेरा स्वमान है, और होता अभिमान है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। और हमने अपने प्रैक्टिकल में भी देखा ही होगा, ऐसे हो जाता है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? हम्म, सहनशीलता का।
हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं तो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ें। हम्म। तो सहनशील बनना सर्विस में, अब हम सर्विस कर रहे हैं, उसमें सहनशील की क्या बात है? वी शुड नॉट गेट इरिटेटेड कि इसको कितनी बार समझाया, इसको समझ नहीं आता। एक ये ये भी बात, एक ये बात है। फिर हम, एक है हम अकेले कुछ कर रहे हैं, जब हम संगठन में करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, वो हमारे साथ सहमत नहीं देते हमारे को सहमति, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, और जो बड़े हैं वो उनकी बात सुन रहे हैं। उस टाइम क्या बनना है? मालिक नहीं बालक बन जाओ। It's okay. जैसे अब हमारा रात को एक चलता है प्रोग्राम, आपको पता ही है ना, आप सबको पता है। तो हम सब सेवाधारी हैं, बहुत बार होता है हमने कुछ किया, अपनी तरफ से बेस्ट किया, तो कोई बहन फोन कर देती है, ये आपने क्या किया, इसको जरा डिलीट करो। हमें तो नहीं लग रहा कि डिलीट करना चाहिए। तो उस टाइम उसको कैसे युक्ति से संभालना है। कोई अपने आप को बड़ा समझ लेता है, कोई अपने आप को जिम्मेवार ज्यादा समझ लेता है। मैं बड़ा, मैं पहले से आया हूं, मुझे पता है इस प्रोजेक्ट का, तुम्हें क्या पता, तुम तो आ जाए, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। ऐसी बातें आती हैं। तो वो इस तरह से, इसलिए बाबा ने कहा सहनशील। दूसरा जो आपने बताया, इसको इतनी बार समझाया समझ नहीं आता, नहीं आ रहा ना उसको समझ, मुझे कौन सा सारा कुछ समझ आ गया। और जब भी सेवा करते हैं ना, तो अपनी कमियां बहुत सारी दिखाई देती है। जब बोल रहे होते हैं तो ये लगता है बोल रहे हैं, मैंने नहीं किया ये अभी तक, ऐसे भी होता है। तो सहनशील इसलिए भी कि मैं अपने आप के जब अवगुण देख लेती हूँ, रियलाइजेशन होती है, गिल्ट में नहीं जाना, उस पर काम करना है, उसके ऊपर बहुत एकदम जैसे स्पीड से काम करना शुरू कर दो ना, फिर वो हो जाता है। बोल रही हूँ स्पीड से का मतलब अटेंशन ज्यादा हो, जल्दी नहीं मचानी है, जल्दी मचाने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम क्या कहते हैं, हेस्ट मेक्स वेस्ट, वो होता है क्योंकि उससे एंजाइटी क्रिएट होती है। हेस्ट नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए, और डीप अटेंशन। तो संगठन का पर बल भी होता है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट में अब मेरी कुछ सेवा है, किसी की कुछ सेवा है, किसी की कुछ सेवा है, ऐसे लगता है ना, जो मैं कर रही हूँ यही बस, ये देखो ये कितना डिफिकल्ट है, ये सब जो कर रहे हैं ये तो बड़ा आसान है, इनको 4 बटन दबा के ये तो ये ऑन करना है। दूसरे की सेवा लेकर देखो तो पता चलता है इसमें भी कितना कुछ है। किसी जूम ऑन करना है, किसी ने सिर्फ ऑन करना है, लगता है क्या है, गीत लगा दिया, नो बिग डील, सो व्हाट। पर उसमें कौन ज्यादा बोल रहा है, फिर आवाजें आ रही है पीछे से, किसको म्यूट करना, किसको नहीं करना, कैसे करना, किसको को होस्ट बनाना, ऐसे बहुत कुछ होता है। तो जब उसी दिन नहीं लगेगा, हाँ जी, उसी दिन नहीं लगेगा, हाँ, उसी दिन बिल्कुल, इंटरनेट नहीं होगा ठीक। हाँ, कुछ ना कुछ हो सकता है, बिल्कुल। उन चीजों को समाना है। जो सारे 200-300 लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनको तो फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना ये अपना पीछे से, ये अपना आपस में झगड़ों में लगे हुए, और अंदर झगड़ा नहीं होगा तो बाहर भी झगड़ा नहीं होगा। वो हो जाता है जब हम इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सब कहते हैं सेवा तो सेवा, तो फिर किसी को तुमने देखा सेवा नहीं कर रहा, आपने उसकी सेवा कर दी, उसको फीलिंग आ जाती है मेरी सेवा क्यों ले ली, ये तो मेरी थी। ये भी होता है। कुछ नहीं करना, एक मैसेज डालना है, सिर्फ एक मैसेज डालना है। वो भूल गए, 9 और 10 के बीच में डालना था, 10 बज के नहीं डाला तो मैंने डाल दिया सपोज, दूसरा फीलिंग में आ जाता। तो बाबा फीलिंग को क्या बोलते हैं? लो फ्लू, वायरल बुखार,
उसमें जब इतनी बीमारी लग जाती है, आंसू निकल जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। चलिए, तो ये हुआ तकदीरवान बनने वाले हैं वो पढ़ाई रुचि से पढ़ेंगे। और एक बात और बाबा ने बोले, जिसकी तकदीर में है वही पढ़ेगा। दूसरे थोड़ा बहुत, कोई थोड़ा सुनेगा, कोई बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो हम ये देखें, क्या मैं पढ़ाई को डिटेल में पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उसको करने का अभ्यास करने का मेरा कुछ लगा रहता है कि नहीं लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो जब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर रिवाइज भी कर लेते हैं, क्या उसके बाद मैं रिवाइज करती हूँ। ये जरूरी नहीं है आपने डायरी खोली, आप बहुत प्रीऑक्यूपाइड है किसी काम में, तो अपने अंदर उसका चिंतन मुझे चलाना चाहिए। हम 24 घंटे किसी इतने भी ज्यादा बिजी नहीं होते कि हम उसको रिवाइज ना कर सकें मेंटली, सिर्फ मेंटली। और लिखने में भी ना, एक एक वर्ड भी लिख लो ना, आपको ध्यान आ जाएगा क्या बात है। यू डोंट हैव टू राइट एन एंटायर सेंटेंस। ब्रिजमोहन भाई साहब अभी तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल जाने से पहले जब वो लिख सकते थे, मुरली के पॉइंट्स लिखते थे एक एक वर्ड करके, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से करी हैं, तो वर्ड से उन्हें ध्यान आ जाता था कि क्या है। डायरी मेंटेन थी एंड तक दादियों की। तो वो ऐसे बड़े कैसे बने? कोई ऐसे दुनिया की पढ़ाई पढ़ के नहीं बने, अपने आप को उन्होंने एफर्ट करके बनाया ना। जी, गीत क्या है? हमें उन राहों पर पर चलना चलना है है जहाँ उड़ना ही उड़ना है। जहाँ चढ़ना ही चढ़ना है। तो चलिए 2 मिनट ये सुन भी लेते हैं। हमारे पास एक पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। मैं पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। मैं पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। हंसना ही नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। हमें उन राहों पर
पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राह दो बातें आई, लगन और दीपक की तरह जलते रहना है। हम, मेरी जो चमक है वो कभी कम ना हो। और चमक किस चीज से बनती है? गुणों से। से अपने अपनी अंदर की इंटरनल स्टेबिलिटी से बनती है ना। तो जितनी इंटरनल स्टेबिलिटी होगी, जितना हम गुणों को यूज करेंगे, और जब हम पढ़ाई पढ़ लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? दुनिया में भी कहते हैं कि अनपढ़ लगता है, ये पढ़ा लिखा लगता है। डिफरेंस क्या होता है? हाउ? एक कॉन्फिडेंस होता है which shows on your personality. ओके, वो भी होता है बिल्कुल। और और बिहेवियर, मैनर्स। मैनर्स में पता चलता है कि कितने रॉयल तुम्हारे रॉयल manners हैं। चाल चलन। हाँ, रॉयल मैं चाल चलन मैं होती है। दुनिया की पढ़ाई के बाद वो चाल चलन रॉयल पता नहीं होती है या नहीं, है ना? कॉन्फिडेंट। बाहर के मैनर्स सीख लेते हैं, बाबा हमारे को अंदर के मैनर्स सिखाए। बाहर के मैनर्स में क्या है? ओपन अ डोर टू द लेडी, स्टैंड अप। कैसे पाव करना है, कैसा कपड़ा पहनना है, फिर पहले क्या बोलना चाहिए, बाद में क्या बोलना चाहिए, दुनिया की रीति के हिसाब से। और यहाँ पे बाबा क्या बताता है? कैसे सोचना है, मेरी सोच में क्या हो ताकि दूसरे को उससे सुख मिले। मेरे मैनर्स में क्या होना चाहिए? मैं सुख दे रही हूं या मैं दुख दे रही हूं, दैट इज ऑल। कोई कोई उसके बाद कुछ भी कहे, हमने सुख दिया ना, हम उससे सेटिस्फाइड। और जिसको सुख दिया, क्या मिलेगा उससे? दुआएं। दुआएं मिले। दुआएं दीदी। तो मेरे मैनर्स कैसे हैं, है ना? मेरे मैनर्स इंटरनल वाले कैसे हैं? कितना मैं इंटरनली इरिटेट होती हूँ, अनशंट अपने आप को सुनाती हूँ। फिर अंदर अनशंट चलेगा तो बाहर तो वर्ड्स कितने भी रिफाइंड हो, वो बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? ईगो के रूप में, अहंकार के रूप में, घमंड, वो सारी चीजें फिर पर्सनालिटी में आ जाती हैं, है ना? किसी किसी को जैसे हम कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो एक टीचर अपने आते थे ना मोटरसाइकिल पे, तो सबने उनका नाम वेन्स टैग रख दिया। वो तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे, नाम वेन्स टैग रख दिया, कुछ पर्सनालिटी में, है ना? हम्म, आई एम नॉट सेइंग हमें करना चाहिए, बच्चे करते हैं ना ऐसे, सब करते हैं, मजाक उड़ाते थे, सबका हंसते नाम थे। रखते हैं। तो पॉइंट इज कि ये मेरी पर्सनालिटी क्या कौन सी हो, जो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में बताया, पवित्रता की पर्सनालिटी, अर्थात हर कर्म में महानता की और विशेषता। जब, और जो आज अमृत वेले बाबा ने क्या बोला? सत्यता, सफाई, विशाल बुद्धि, ये तीन चीजें चाहिए। तो बाबा कहते हैं अंत में बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा, दाल रोटी खिला। सत्यता मीनिंग व्हाट? जो प्योर आत्मा है वो हमेशा सत्य स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में। सच्चाई, मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। विशाल बुद्धि का मतलब क्या है? सबके लिए एक जैसा हो। ये तीन बातें बाबा ने बोली, यही मुझे पवित्र बनाती। जब मैं सबके लिए अच्छा सोच रही हूँ, अपने सत्य स्वरूप में हूँ, और मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे में कोई कमी है, सपोज मेरे में कोई कमी है,
है, हम सभी में बहुत सारी कमी है, और कोई मेरी कमी का वर्णन करता है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, ये भी पवित्रता है कि हाँ ये मुझ में है, आई नीड टू करेक्ट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हाइड इट। अगर हम छुपाने की कोशिश करें तो ना सत्यता है, ना सच्चाई है, ना विशाल। क्योंकि जब हम उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो जाती हूँ, और दूसरा, जो दूसरी आत्मा है उसकी मेरे लिए रिस्पेक्ट होती है, डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। हम सोचते हैं दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, उसने तो ऑलरेडी, वो तो ऑब्जर्व कर लेगा, आपके बिहेवियर से उसको सब पता चल जाए। फिर बाबा ने बोला, रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते। जब मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है तो वेस्ट भी खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे रिलेटिव्स में कोई है, उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरी ग्रैंड डॉटर को कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं, कुछ मेंटल इश्यूज हो गए, वेरी स्मार्ट गुड लुकिंग चाइल्ड, पर ये हो गए हैं। तो मैंने कहा कब से है? कहते है तो 5 साल से, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की कि सब क्या कहेंगे। पॉइंट बीइंग, तो उतना समय वेस्ट हो गया ना। उतने, जब शुरू में इस कोई चीज को हम डील कर लेते हैं तो वो चीज करना इजियर हो जाता है। और डर क्या है? लोग क्या कहेंगे, कहते हैं लोग, तो कलयुगी दुनिया हो तो लोग उल्टी सीधी बातें तो करते ही हैं। बट आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज रॉन्ग इन हर ओन वे, आई एम जस्ट सेइंग हम जब ज्ञान में आ गए हैं, हमको नहीं कर ये बातें। किसी चीज से अगर फायदा होना है तो दुनिया की परवाह नहीं करनी है। आई एम नॉट सेइंग सारी दुनिया को जाके बताना है, नो, पर जहां से मुझे कुछ अगर लगता है मिलने वाला है, वहां तो मैं ऑनेस्टली कर दूं, फिनिश कर दूं उस बात। हमारी प्रॉब्लम्स की, हमारी कमियों की ढिंडोरा तो नहीं पीटना, वी डोंट नीड टू एडवर्टाइज, बट मुझे अगर कहीं से मिल रहा है, लेट मी टेक इट एंड फिनिश इट। ऐसी कल बात हो रही थी तो एक सिस्टर ने बोला, हम अपनी कमियां जो हैं छुपा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि दीदी क्या बोलेंगी। ये चीज मुझे अपने अंदर से निकाल, दीदी क्या बोलेंगी, वो क्या बोलेगा, जहां से मदद मिलनी है ले लो, फिनिश इट ऑफ। क्योंकि कलयुगी दुनिया, यहाँ तो ये सब है, दीदियों को भी पता है ये कलयुगी दुनिया है। दीदियों को नहीं पता, दीदियों को सब पता है, उनके पास लाखों लोग आते हैं, है ना। तो ऐसे ये वाला छुपाना ठीक नहीं है, दुनिया के सामने जाके बोलने की जरूरत भी नहीं। तो छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी नहीं करना। बुद्धि विशाल मतलब आई एम थिंकिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड, कि सारी दुनिया को बदलने के लिए भगवान ने मुझे चुना है, तो मैं करती क्या हूँ? वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है, हम्म, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। तो इसमें बाबा ने 3 बातें बताई। हम्म, क्या क्या जलाने को बोला? बीती हुई बातों दिल और संस्कारों को और संस्कार रूपी बीज को जला दो। जलाना। जलेगा कैसे? सप्रेशन इज नॉट जलाना। जलेगा कैसे? सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना कि मुझे इस चीज को छोड़ना है, और बाबा के साथ बातें। बाबा ने जैसे बोला भी है, एकांत में बैठकर खुद से बातें करो। एकांत में बैठकर, हाँ आज भी बोला है, आज है। और बोलते रहते हैं बाबा, अपनी एकांत में बैठकर अपने से पॉजिटिव टॉक करनी है, वो उल्टी वाली बातें नहीं करनी है अपने साथ, हाय मेरा क्या होगा। और दूसरा,
बाबा के साथ जब योग लगाते हैं, बिंदु का बिंदु से मिलना, उस टाइम पे वो जो संस्कार परिवर्तन है वो तब होता है। जो परसों की मुरली में था, सर्व संबंधों की महीन याद, के सार की महीन याद। जब हम बाबा से संबंध निभाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को बिंदु रूप में टिकना मुश्किल लगता है। तो जब हम संबंध से याद करते हैं तो वो इजी लगता है, इसलिए बाबा कहते हैं। अदरवाइज पॉइंट तो यही है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलना, बस। अगर वो कर लेते हैं, उसकी फीलिंग में आ जाते हैं, उस अनुभव होना शुरू हो जाता है, फिर वो जलता है। और दूसरी बात क्या, कौन सा व्रत लेना है? ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन कर, हाँ, अमृत वेले से रात तक। कि मुझे ये करना ही है, मैं कैसे भी करके छोड़ूं। इस चीज, ये दृढ़ता से अपने आप से प्रॉमिस करना है। और तीसरी बात क्या है? मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी भव। बन निरंतर माता, हाँ। दानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। और हमारा दान पुण्य कौन सा है? सूक्ष्म है। हम्म, स्थूल रूप का दान पुण्य जो करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करना है। किसको दे रहे हैं, वो कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। मतलब मेरे अंदर की जब भावना हो जाएगी कि मेरे को देना है, मेरे को परिवर्तन खुद भी होना है और पूरे विश्व को करना है, तो मेरा दान पुण्य शुरू होगा। और नुमा शाम योग में हमारे को हमेशा औरों के लिए स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स। हमारी स्थिति बन गई, पावरफुल बन गए, जाओ परम धाम, नीचे फील करो, नीचे परम धाम से नीचे ग्लोब पर दो, ग्लोब पर बैठ कर दो, सूक्ष्म वतन में दो। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें करी हुई हैं। कुछ भी जो आपको ठीक लगे आप वो करो। अगर आपको किसी का पता चलता है, कहीं पर भी पता चलता है कुछ हो रहा है, वहां पे बाबा की लाइट जा रही है। पता चलता है ना, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कोई अटैक हो गया, कहीं वॉर हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, और किसी भी चीज का थॉट आ रहा है ना, हाय ऐसे क्यों हो रहा है, इमिडिएटली वहां अब बाबा के साथ में और वहां लाइट भेजो, ताकि उस चीज का उनको सोल्यूशन मिल जाए। एक मेरे को नीलम बहन ने भेजा था कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जब प्रेयर करते हैं किसी के लिए, उसके ब्रेन तक पहुंचता है। उन्होंने प्रूव किया, साइंटिस्ट ने प्रूव किया। तो हम अगर मनसा सेवा करते हैं, वो और पावरफुली जाती है। हम तो बाबा के साथ बैठे हैं ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, अपने आप से बातें करने करके अपने आप को उमंग में लाना। फिर बाबा ने बोला, साक्षी होकर सबके पाठ को देखो। ये आज ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठ जाओ, सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है, सामने कोई भी सीन चल रहा है जो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, बस मैं डिटैच होकर देख रही हूँ। मैं डिटैच हो गई, उसके बाद बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है, और फिर बाबा के साथ मैं उस चीज को, उस सिचुएशन को लाइट ले रही। पर पहले डिटैच होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिटैच नहीं होंगे तो क्या होगा, आप बताओ। इम्पैक्ट में आ जाएंगे। तो क्या होगा? तो कुछ हेल्प क्योंकि तो नहीं हम कर सकते। हलचल की हलचल में, हम हलचल की आ जाएंगे, और फिर व्यर्थ चलेगा। जब व्यर्थ में व्यर्थ चले चलेगा जाएंगे। तो फिर देंगे क्या? व्यर्थ देंगे ना, बाइस्ड हो जाएंगे ना फिर। बायस्ड हो जाएंगे। और फिर व्यर्थ ही दे रहे हैं ना फिर। जजमेंटल एटीट्यूड हम सारी जगह, वो वाइब्रेशन तो हमको नहीं देना ना। तो पहले अपने आप को डिटैच करना, और डिटैच करने के लिए ना, ऐसे ही बैठे बैठे जस्ट थिंक, जस्ट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सीन एंड जस्ट सिट एंड सी द एंटायर वर्ल्ड। बार बार करो ये। अब कोई भी काम करने लगे हो, डिटैच हो जाओ, एंड नाउ यू वॉच, सी मैं इस सीन में क्या करती हूँ, अपने आप को भी डिटैच होकर देखो। ये प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि साक्षी होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम उसमें फंस जाते हैं।
और क्या बोले? बाबा ने कहा कि बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते, ना खुद अटेंशन देते हैं ना औरों को देने देते हैं, ना औरों को देने देते हैं, ये एक और ना बात। खुद अमृत पीते हैं, ना खुद ना पीने भी दूसरों नहीं को क्या देते कहते हैं, हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये तो कुछ नहीं दीदियां होता, बोलती रहती हैं, है ना। ऐसे ही चलने दो। हमें ये नहीं कर, अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं, हमें दूसरे को तो इनकरेज करना चाहिए। फिर एक और बाबा ने बोला, हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। कितना सुंदर सेंटेंस है। ऊंच पाठधारी का मतलब पाठ बजाने वाले सबसे ऊंचे हैं, और क्योंकि 84 जन्म लेने वाले, लेने वाले हैं। 84 बड़े जन्म लेने वाले है, शुरू से तो एंड हम तक क्या हो गए, हम पूर्वज हो गए। पूर्वज हो गए। जी। हाँ। ऊंच We have, पाठधारी को भी and we have a very important role to play even we now. have a very important role to play, absolutely। तो ऊंच पाठधारी को भी मनन चिंतन में ले सकते हैं, ठीक है। एक और मुझे जो लगा, बुद्धि में गूंजना चाहिए, ज्ञान बुद्धि में गूंजना चाहिए। गूंजने का मतलब क्या होता है, एको। मतलब बार बार आता रहे, जैसे ना एको बार वही बार होता है ना, बार बार आता रेवोब्रेट रहे। करके बार ध्यान बार धुन लग होता रहे। जाती है ना, जैसे कई बार हम्म, धुन लग जाती है हमको। धुन लग जाती है। मैंने हम्म, वो भी मार्क किया हुआ है, धुन लगने को भी आप ले सकते हो। धुन लगना मतलब क्या, धुन किसकी लगती हम्म, है, जो मुझे लगता है बस इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हो ही नहीं सकता मेरा काम। हाँ, जैसे It should keep resonating in your mind again and हम्म, again and again. तो अब सोचो धुन किस चीज की लगती है। हम एक सिचुएशन लें, एक मदर है, उसका बच्चा बीमार है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ तुम्हारा बच्चा, क्योंकि उसमें फिर हम फीलिंग में आएंगे। तो किसी का आप सोचो, एक माँ, उसका बच्चा बीमार है, उसको क्या धुन लगी होगी, मैं इसको ठीक करूं। कैसे ठीक करूं किसी और की हालत उसको में। ठीक करने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी होगी। हम्म, ये डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव है, फलाना करना पड़ रहा है, उसको फोन करना पड़ रहा है, रात को जागना पड़ रहा है, सारा कुछ करी। शी विल नॉट लीव इट, बिकॉज शी नोज मैं ये करूंगी तो ये बच्चा हैप्पी होगा, मेरा बच्चा है ना। तो अब बाबा ने क्या बोला, पूरी दुनिया को तुमने संभालना है, तुम करने वाले हो, तो मुझे धुन लगी रही कि मेरे को ये करना है। एक ये बात, फिर बुद्धि में गूंजती कौन सी बात हमारी बुद्धि में बार बार गूंजती है, जो दिल को छूती है। दिल को छूती है, फिर लगता है इसको करना चाहिए। कितनी इम्पोर्टेंट है ये बात, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, सबके लिए। फिर अ, ऐसे इसका मनन चिंतन ना। जैसे बाबा, जिनकी बाबा महिमा करते हैं ना अक्सर मुरलियों में, तो हम्म हमें भी लगता है कि हम उनके जैसे बने। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा। हम्म, बिल्कुल। बाबा फिर ने बोला ना, हाँ जी बोलो नीरू बहन। बाबा ने ये आज बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका अरे चूसते हैं। हाँ। बिल्कुल। हाँ, तुम पूरा पेट भरकर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते नीचे उतरते हैं। बाबा बिल्कुल। हैज हिज ओन ways of और बहुत मैं ही अब एक्सप्लेनिंग व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट ही इज टेलिंग यू, सी व्हाट यू आर see गेटिंग, what you're गिव इट getting। जी। इम्पोर्टेंस, है ना। बाबा ने आज ये भी कहा ना, जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा आपको, उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। अगर जगाता नहीं तो जरूर कहीं सोया हुआ हूँ, फिर सोया मुझे हुआ। इतना इतना ऊंचा पद कहाँ से मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। है ना। तो आपको जो पसंद हो आप कर सकते हो। मेरे को थोड़े से ये चीजें लगी कि इनको हम समझें। फिर सारा मदार बाबा ने बोला, एक बार पढ़ाई पर, दूसरी बार बोला याद पर। तो पढ़ाई के बाद याद नहीं, फिर पढ़ाई भी इनफ नहीं है। पढ़ाई पढ़ने का मतलब ही है मैं उसको अप्लाई करती हूँ। एक और बाबा मेरे ने कहा पास, सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है, हम भी किचड़े में मैले पड़े थे, तो बाबा ने हमको किचड़े से निकाल कर कितना गुलगुल बना दिया है, बना रहे हैं। ये अवेयरनेस की एक बात है। हम रियलाइज करें कि वो बातें सारी किचड़ा है,
वो हमारे को, जैसे वो दलदल में फंस जाते हैं तो उसके अंदर फंसते जाते हैं ना, निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही ये सारी चीजें क्या है, दलदल। फिर बाबा ने एक और बात बोली, बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नर्क पत्थरों का। तो यहाँ सोने का और पत्थर का मतलब क्या? स्थूल सोना सतयुग पत्थर में भी और है। पत्थर अभी कलयुग में पत्थर। सोना मतलब बिल्कुल प्योरिटी, 24 कैरेट। और पत्थर शुद्ध। मतलब पत्थर बुद्धि। Not a Same worth, to not a penny, जैसे वर्थ Yeah, नॉट अ पेनी। worth not a worth penny. not a penny. तो पत्थर मतलब पत्थर बुद्धि, पत्थर के ऊपर पानी भी नहीं वो एब्जॉर्ब करता, वो फ्लो कर जाता है। तो वो पत्थर से, हम भी तो पत्थर बुद्धि, बाबा हमारे को सोने जैसा बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। सो सारी बात किस चीज पे आती है? मन वचन कर्म की पवित्रता हो, प्योरिटी हो। मैं कितनी सत्यता में रहती हूँ, कितनी सच्चाई में रहती हूँ, कितना मेरी बेहद की दृष्टि वृत्ति बनी रहती है। ये सारी बातें है ना। जो था वो 3 पॉइंट तो हमने लिए थे, उसको थोड़ा सा श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेना। तो ये 3 बातें, फर्स्ट नंबर लेने का मतलब राजगद्दी पे बैठने लायक बने। राजा जो हो कमजोर हो तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजा जो हो वो सबको प्यार ही ना दे पाए, उसकी थोड़ी सी हदों में आ जाए। और राजा तो चलो सतयुग के पहले दिन में आ गए, क्वालिटी मेरी है दास दासी की, मैं सीट पे बैठ गई, तो वो गद्दी तो बहुत जल्दी डाउनफॉल में आ जाएगी ना। जब बहुत पावरफुल होगा उसके बाद धीरे धीरे वो फिर नीचे आते हैं। नहीं तो सतयुग तो त्रेता में और फिर कलयुग में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। उतनी ही पावर चाहिए। वो तो हमने देख लिया। आप देखो कंट्रीज को भी, एक कंट्री बिल्कुल पावरफुल होती है, वो नीचे की तरफ आती है, दूसरी कंट्री पावरफुल हो जाती है। यूएसए के राइज होने से पहले तो यूके सारा कुछ था। क्या कहते थे? The sun never sets in the over the British British. Empire, है ना। फिर यूएसए आ गया, अब यूएसए ड्विंडल करता हुआ फील हो रहा है। ऐसे ही हर चीज को राइज एंड फॉल, इट इज द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। पहले सबसे ऊंची स्थिति में आते हैं और फिर वहां से फिर नीचे धीरे धीरे कोई भी गिर रहा होता है ना। तो वो तो हमें पता चल गया, पर हमें ये भी पता चल गया सबसे नीचे जब आते हैं तो भगवान आकर हमको सबसे ऊपर फिर से चढ़ा, क्योंकि उसमें मुझे मदद चाहिए। फिर स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लाइट का पुरुषार्थ व सर्विस है। यही लास्ट पुरुषार्थ और सर्विस। तो वृत्ति क्या होती है? वृत्ति इंटेंशन, एटीट्यूड, मैं क्या सोचते हूँ। हाँ, और एटीट्यूड कैसे बनता है? थॉट्स से, जो थॉट्स में और होता है थॉट वो कैसे बनता थॉट है? से, संस्कारों से, इंफॉर्मेशन से। देखो, इंफॉर्मेशन से थॉट आता है और थॉट से फीलिंग, इमोशन, फिर मेरी दृष्टि, माय पर्सपेक्टिव मेरा बन जाता है और मेरा एटीट्यूड बन जाता है। फिर एटीट्यूड जैसा बन जाता है, सब क्या कहते हैं? ये तो बहुत घमंडी है, वो एटीट्यूड है ना। ये बहुत गुस्से वाला है, ये फलाना है, सबके लिए एक एक हम टाइटल जो दे देते हैं, वो क्या है? वो उनकी वृत्ति है। और वृत्ति कब आती है? जो चीज मेरी स्मृति में बसी होगी। संकल्प और स्मृति में डिफरेंस क्या है? थॉट अभी क्रिएट हुआ और अभी बदल गया। स्मृति वो है जो अंदर बसी होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो नहीं निकलती। और जो मेरी स्मृति में है उसी से मेरा एटीट्यूड बनता है। तो अगर मेरी स्मृति में बसा हुआ है कि मुझे ये काम को करना है, ये 1 साल तक पूरा करना है, मेरी स्मृति में वही पूरा बसा रहेगा। अब मेरी स्मृति में क्या है? पूरे विश्व का कल्याण करना है, मेरी स्मृति में फिट हो गया। सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है उससे मेरे संकल्प क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रोज देखा और हम सब जो बैठे हैं, वी आर 20 ऑफ अस,
उस रोज को देखकर सब में अलग अलग भावनाएं क्रिएट ना। कोई उसका सिर्फ खुशबू पर अटेंशन दे रहा है, कोई उसकी ब्यूटी पर अटेंशन दे रहा है, कोई देख रहा है ये कैसे लगा है, क्या क्या है जो उसकी स्मृति में है, मतलब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उसी चीज को देखेगा, है ना। तो मेरी स्मृति में अगर है कि मुझे तो नंबर 1 बनना है, और तो मुझे तो थोड़ी अलग श्रेष्ठ बात बनना ही लगाएंगे। बनना है, तो मेरा पुरुषार्थ वैसा होगा जिसमें जलाना, व्रत लेना, दान पुण्य करना, तीनों बातें होंगी। ये ऑटोमेटिक हम करेंगे। मुझे लगेगा मुझे संस्कार को बदलना है, मुझे लगेगा मुझे श्रीमत पर चलना है, मुझे लगेगा कि मुझे सबको हेल्प करना है। फिर उसको कहते हैं बाबा उड़ता पंछी, जो बिल्कुल ऊपर की ओर उड़ जाता है। उड़ता क्या है? हल्का, जो हल्का वृत्ति से हल्का जो होता है। तो मेरी वृत्ति में ये सब होगा तब मैं हल्की हूं। जब मेरी वृत्ति में है कि मुझे तो पूरी दुनिया का कल्याण करना है, तो जो मेरे जीवन में आई हुई बातें हैं वो मुझे इतनी बड़ी नहीं लगेंगी, मुझे पूरे विश्व को देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होगा। तो तभी वृत्ति से वायुमंडल पावरफुल होगा। फिर ये मेरा लास्ट पुरुषार्थ है, मतलब वो मेरे अंदर बस जाए, फिर मैं अपनी छोटी छोटी बातों के बजाय पू- पूरे विश्व का कल्याण का सोचने लग जाऊं। एक्चुअली स्थूल के आकर्षण हमें हैवी करके नीचे खींचते हैं, हम्म, तो वो आकर्षणों से फ्री हो जाना ही हल्का हो जाना है। बिल्कुल। तो चलिए योग करते हैं। मनन चिंतन के काफी सारी चीजें हो गई आज, जो भी करना हो कर सकते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल भी आपको बता दिया। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना। धारणा का पहले पॉइंट में लास्ट लाइन है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को सभी बातों से हटा लें। अपने संकल्पों को, मन बुद्धि को, संस्कारों को कह दें अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी पर जाना। प्रिय हो जाए सभी चीजों से और सारा फोकस इस बिंदु पर। नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु सितारा, मुझे धुन लगी है कि बाबा के कर्तव्य को, विश्व का कल्याण करने के लिए मेरा ये जीवन ही इसलिए कर्तव्य भी पूरा करना, और कर्तव्य है ही कल्याण करना। मेरे संकल्पों में, मेरी स्मृति में, मेरी वृत्ति में बसा है कि सबका कल्याण करना है। सबका कल्याण करने के लिए मुझे खुद को सुधारना है।
पॉजिटिव आदत डालनी है, साक्षी होकर रहने की। मेरा कितना ऊंच पाठ है, अपने पाठ की मैं इंपॉर्टेंस को समझ रही। तो चले सूक्ष्म वतन, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाप दादा के सामने बैठ जाए। हम सब बाबा से कहते हैं कि आपके कर्तव्य में हम पूरा पार्ट लेंगे, पूरी तरह से साथ देंगे। बताएं बाबा को कौन से संस्कार को मुझे चलाना, कौन सी बीती बातें बार बार आ जाती। सुना दो बाबा को। बाबा सारी सफाई करने के लिए मददगार बना हुआ है, रेडी है। सच्चाई से सब कुछ शेयर कर ले। बाबा इन संस्कारों को मिटाने के लिए चला रहे हैं, उन संस्कारों को बाबा ने हर लिया और अब हम अपना प्रॉमिस कर रहे हैं। व्रत लिया, सारे नियमों और मर्यादाओं को पालन करने का व्रत लिया। कौन सा मर्यादा नियम हम अभी तक नहीं कर पाए, उसको फॉलो करने का व्रत लें। अभी बाबा के पास बैठ जाए, बाबा के बिल्कुल बगल में। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझे नीचे धरती का गोला दिखा रहे हैं कि इसको साक्षी होकर देखो। इतने बड़े ग्लोब पर इतनी सारी आत्माएं, इतनी सारी परिस्थितियां, इन सब परिस्थितियों में मैं अपनी सिचुएशन को देखूं तो कितनी तुच्छ नजर आती। फिर भी दुनिया के हिसाब से हम कितने सही हैं, जीवन कितना अच्छा है, रियलाइजेशन में आए। और पूरे विश्व के ग्लोब को मैं देख रही हूँ।
एरियल व्यू लेते हुए रियलाइजेशन बाबा कहे परम धाम पहुंच जाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ, तो बिंदु बनकर फरिश्ता ड्रेस को यहाँ छोड़कर पहुंच जाए परम धाम, बिंदु बाबा के पास। संकल्प करें कि बाबा मुझे हर गुण से, शक्ति से भर रहे हैं, सारी कमी को पूरा कर रहे हैं। उसने चुना है मुझे विश्व कल्याण के लिए। फील करें मेरा बाबा मुझे भरपूर कर रहा है। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर झलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा,
बाबा के पास यहाँ बैठे हुए हम सभी नीचे धरती को देखें, कलयुगी धरती। और इस धरती पर बाबा से किरणें लेकर, बाबा से सुख की, शांति की, शक्ति की किरणें लेकर विश्व की हर आत्मा को प्रदान करें। एक एक आत्मा सुखी हो जाए, ये धरती फिर से सुखदायी हो जाए। इन संकल्पों से, इस वृत्ति से हम धरती के वाइब्रेशंस, धरती के वायुमंडल को शुद्ध बनाएंगे। तो चले करें ये मनसा सेवा, आज के दान पुण्य को सफल करें। बिंदु पाव, बिंदु में और एक पावरफुल गोल्डन बीम धरती के ग्लोब पर धीरे धीरे ये धरती का ग्लोब गोल्डन हो रहा है। अनेक आत्माओं को शिव बाबा का पता चल रहा है, संदेश मिल रहा है, समझ आ रही है। तो बाबा के बच्चे जल्दी ही समझ रहे हैं अपने आप को कैसे सुधारें। मैं सर्वशक्तिवान के साथ हूँ, उसके साथ बैठकर उसकी किरणें धरती को पहुंचा रही। आएंगे धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर, अपने शरीर में। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर चारों ओर फैल। अपनी पावरफुल स्थिति को फील करें। इस स्थिति से मेरे स्थान का वायुमंडल बदल रहा है। और आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर साक्षी होकर देखेंगे धरती को, बाबा से लाइट लेंगे और पूरे विश्व में फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शांति। शांति।